तो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 से। और प्रॉब्लम नंबर 3 हमारे पास ये है कि आपके पास प्रॉब्लम नंबर 3 में पढ़ देता हूँ पहले। और वो ये है, द डिफरेंस इन पोटेंशियल बिटवीन द एक्सीलरेटिंग प्लेट्स इन द इलेक्ट्रॉन गन ऑफ अ टेलीविजन पिक्चर ट्यूब इज अबाउट 25,000 वोल्ट। इफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज प्लेट्स इज 1.50 सेंटीमीटर, what is the magnitude of the uniform electric field in this region? तो आपके पास टीवी में इलेक्ट्रॉन गन है, उसके दो पॉइंट्स का पोटेंशियल गिवन है। इलेक्ट्रॉन गन, जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रॉन शूट करेगी। और पोटेंशियल डिफरेंस है दो पॉइंट्स के दरमियान में, हमारे पास प्लेट्स के दरमियान में 25,000 वोल्ट है। ठीक है। और डिस्टेंस है दो पॉइंट्स के दरमियान में, प्लेट्स के दरमियान में, वो है डी इज इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻²मीटर्स। तो हमसे ये पूछा गया है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन। तो पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है दो पॉइंट्स के दरमियान में, और वो डिस्टेंस गिवन है। तो हमने बताना है पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। तो चूंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। और ये एब्सोल्यूट है, मैं यहाँ पे नेगेटिव यूज़ नहीं कर रहा। तो हमने फॉर्मूला देखा हुआ है, वह है डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी एस। ये हमारे पास जनरल फार्मूला था, जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में हमारे पास इस तरह से रिड्यूस हो जाता था। ठीक। तो हम आसानी से ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। और वैल्यू अगर पुट करें आप, डी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी 1.67 मेगा न्यूटन पर कूलम। तो ये रही प्रॉब्लम हमारे पास 3। अब प्रॉब्लम नंबर 13 की अगर आप बात करें, तो प्रॉब्लम नंबर 13 हमारे पास है, at a certain distance from a charged particle, the magnitude of the electric field is 500 volt per meter and the electric potential is minus 3 kilovolt. What is the distance to the particles? What is the magnitude of the charge? ठीक है। तो एक चार्ज से हमारे पास पॉइंट चार्ज से, लेट से हमारे पास पॉइंट चार्ज है, ये मेरा सारा पास रहा पॉइंट चार्ज, इससे डिस्टेंस आर पे हमें पोटेंशियल भी गिवन है और हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी गिवन है। तो एक पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पे हमारे पास पोटेंशियल भी गिवन है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी गिवन है। तो हमसे ये पूछा गया है कि वो डिस्टेंस आर क्या है, एक, और दूसरा हमसे पूछा गया है कि वो चार्ज क्या है। तो पहले ट्राई करते हैं आर फाइंड करने की। क्योंकि हमारे पास पोटेंशियल गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, तो हम हमारे पास जो फार्मूलाज हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉइंट चार्ज के लिए वो ये है, और पॉइंट चार्ज के लिए हमारे पास पोटेंशियल का फार्मूला ये है। अब अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें, पोटेंशियल मैंने ऊपर रखा है और इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे रखी है, तो के ई क्यू ओवर आर और डिवाइड बाई के ई क्यू ओवर आर स्क्वायर। इसे अगर आप डिवाइड करें, के ई क्यू कैंसिल आउट हो जाएंगे, के ई से कैंसिल, क्यू क्यू से कैंसिल, और एक आर स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और बाकी रह गया सिर्फ एक आर। तो अगेन हमारे पास एक पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन थी। तो हमने अब वहाँ उन दोनों की हेल्प से हमने आर फाइंड कर लिया। तो पोटेंशियल गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी गिवन है, आप वैल्यू पुट करें इसमें तो आपके पास आ जाएगा आर इज इक्वल टू 6 मीटर। तो अब हमारे पास जबकि के ई कॉन्स्टेंट है, पोटेंशियल की वैल्यू भी मालूम है, आर भी मालूम है, तो आप इनमें से कोई भी एक रिलेशन यूज़ करें तो आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं कि क्यू क्या है। तो मैंने सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पे पोटेंशियल वाला फार्मूला यूज़ किया है। तो वी इज इक्वल टू के ई क्यू ओवर आर। आप इसको रीअरेंज करें थोड़ा सा, क्यू को सेपरेट कर लें, तो क्यू की वैल्यू आप यहाँ से वी पोटेंशियल की वैल्यू जो कि थ्री माइनस 3 किलो वोल्ट है, और आर की वैल्यू जो कि 6 मीटर है, और के ई 9 × 10⁻⁹ वो पुट करें तो आपके पास चार्ज आ जाएगा जो कि है -2 माइक्रो कूलम। तो आप बेशक ये फार्मूला यूज़ करें, ये यूज़ करें, आप सेम रिजल्ट पे। तो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास, प्रॉब्लम नंबर 19 है। और प्रॉब्लम नंबर 19 है, शो दैट द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू असेंबल 4 आइडेंटिकल charged particles of magnitude q at the corners of a square of side is 5.41 ke q square over s। तो हमें बताया, हमसे कहा गया कि प्रूव करें कि अगर आप
स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स पे आइडेंटिकल चार्जेस प्लेस करें तो उसके लिए वर्क डन 5.41 के ई क्यू स्क्वायर ओवर एस है। तो जो हमने इसका तरीकाकार यहाँ पे इख्तियार किया है इस चीज़ को पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड करने का, वो कुछ इस तरह से है कि आप पहले यूनिवर्स में एक चार्ज लेके आए। ठीक है, देखें कोई चार्ज नहीं पड़ा हुआ, तो आपने इन्फिनिटी से जहाँ पे आपने पोटेंशियल एनर्जी जीरो साइन की हुई है वहाँ से ले आके यहाँ पे प्लेस करें। ठीक, और बटन नोट करें, ये चार्जेस हमारे पास नहीं मौजूद, ये चार्जेस मौजूद नहीं है, ये चार्ज मौजूद नहीं है। सिर्फ एक ही चार्ज मौजूद है जो मैंने कॉर्नर के लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे मैंने प्लेस किया है, इसे Q1 क्यू को। तो जबकि यूनिवर्स में कोई चार्ज नहीं है तो हमें कोई एनर्जी यहाँ पे नहीं करनी पड़ेगी, ना अगेंस्ट वर्क होगा और ना इसकी फेवर में, तो कोई हमारे पास नेगेटिव पॉजिटिव कोई वर्क डन नहीं होगा, जीरो होगा। तो पहले हमारे पास ये आ जाएगा। अब अगर नेक्स्ट अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो अब सिर्फ अब नेक्स्ट चार्ज अगर आप लेके आएँ तो वो Q2 है। तो Q2 में नेक्स्ट चार्ज लेके आऊँ Q1 की मौजूदगी में, ना हमारे पास ये चार्ज पड़ा हुआ है या ना ये चार्ज पड़ा हुआ है, तो हमारे पास जो वर्क डन आएगा सिर्फ वो ये आएगा। ठीक, वो इन दोनों की वजह से, सिर्फ इन दोनों की वजह से। नेक्स्ट आप लेके आए Q3। Q3 अब आप Q4 नहीं पड़ा हुआ, तो Q3 की वजह से आपके पास वर्क डन होगा जब आप लेके आएंगे एक ये और एक सॉरी एक ये और एक हमारे पास है ये। तो ये देखें Q13, ये Q13 और Q23, तो ये टर्म हमारे पास हो गई जब हमने तीन चार्जेस को असेंबल किया है एट द कॉर्नर कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर। अब अगर आप बात करें Q4 की, तो Q4 मैंने प्ले इसमें किया इसे कॉर्नर पे प्लेस किया। तो अब मुझे तीन टर्म चाहिए, तीन वर्क डन करने पड़ेंगे Q4 को सिर्फ प्लेस करने के लिए, सिर्फ Q4 को। तो Q4 की जगह अगर मैं प्लेस करता हूँ तो मुझे एक वर्क डन ये करना पड़ेगा, एक वर्क डन ये करना पड़ेगा और एक वर्क डन इसकी वजह से करना पड़ेगा। तो Q14 तो ये मैंने शो किया आपको, Q24 जो ये है और Q34 जो कि आपको ये नज़र आ रहा है। तो ये होगा पूरे चार्जेस को यहाँ पे असेंबल करने के लिए। और अगर आप इस डिटेल में नहीं जाना चाहते ये कैसे आपने इनको असेंबल किया, तो सिर्फ कैलकुलेट करने की पर्सपेक्टिव से देखना चाहते हैं तो वो ज़्यादा सिंपल है। आप सिर्फ पेयर्स गिन लें कि एक पेयर तो हमारे पास ये है, तो वो मैं लिख लेता हूँ, और चार्जेस दोनों आइडेंटिकल हैं। तो मैं वैसे क्यू क्यू ये आप लिखोगे, ये फॉर्मूला होगा बेसिकली क्यू क्यू ओवर के ई Q1 Q2 ओवर आर। ठीक, और हमारे पास क्या है के ई क्यू, ये पहली टर्म होगी हमारे पास, और आर इस केस में हमारे पास है डिस्टेंस दोनों के दिमाग में, क्योंकि स्क्वायर है ये डिस्टेंस एस होगा। एक पेयर ये हो गया। दूसरा पेयर हम देखें Q1 और Q3 का, तो वो है के ई Q1 और Q3 ओवर एस, इनके दिमाग में भी डिस्टेंस एस है। अब एक और पेयर बन सकता है, वो है Q34 का, के ई Q3 Q4 डिवाइड बाय एस, इसके दिमाग में भी डिस्टेंस है। एक पेयर ये है और वो है के ई Q2 Q4 डिवाइड बाय एस। तो ये चार पेयर हो गए, ये हमें नजर आ रहे हैं। इसमें कोई भी देख लें रिपीटेशन है, यहाँ Q1 है, Q1 2 है तो 2 1 नहीं लिया हमने, यहाँ 1 3 है तो 3 1 आप नहीं देखेंगे, 3 4 है तो 4 3 नहीं लेंगे, देखिए आप। तो 2 4 है तो 4 2 आपके पास नहीं होगा, सिर्फ एक मरतबा आपने करना है, और ऑर्डर आप चेंज करने से कोई आपके पास टर्म चेंज नहीं होगी। अब एक और रह गई है पॉसिबिलिटी, वो ये है 2 की 3 के साथ और 1 का 4 के साथ पेयर हमने काउंट नहीं किया। तो उसके लिए पहले हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा ये,
कि 3 से 2 के दरम्यान में डिस्टेंस क्या है, और यही डिस्टेंस हमारा 1 से 4 के दरम्यान में होगा, क्योंकि ये स्क्वायर है। तो पैथागोरस आप यूज़ कर सकते हैं। ये बेस आपके पास है एस, और ये आपके पास जो आ, ये साइड है जो एंगल के सामने का है परपेंडिकुलर, बेस और परपेंडिकुलर दोनों एस हैं, तो मैं ये यूज़ कर सकता हूँ पैथागोरस। और अगर मैं इसको डी कह रहा हूँ, ये डी है, डी स्क्वायर इक्वल्स टू एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। ठीक, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 एस स्क्वायर। तो अगर आप इसका ले लें स्क्वायर रूट, तो वो बन जाएगा डी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 × एस। तो ये रहा मेरे पास डी, जो ये डिस्टेंस है, और के ये हमारे पास Q1 से 4 तक का भी ये डिस्टेंस होगा। तो अब अगर हम इस काबिल हो गए हैं कि इस टर्म्स को जो इंक्लूड कर सकें, क्योंकि हमारे पास डी आ चुका है और डी की वैल्यू है √2 एस की। तो मेरे पास बाकी जो टर्म है वो ये हैं, के ई Q2 Q3 डिवाइड बाय डी, और डी हमारे पास है √2 और यहाँ पे एस। ठीक, तो प्लस नेक्स्ट टर्म हमारे पास भी यही आएगी, लेकिन चार्जेस ऊपर आएंगे, के ई क्यू, अब मैं ये ले रहा हूँ Q1 Q4 डिवाइड बाय √2 × एस। तो ये रहे मेरे पास 6 की 6 टर्म सारी की सारी आ गई। तो जो चूंकि मैंने बताया आपके पास सारे चार्जेस हमारे पास क्यू हैं, आइडेंटिकल हैं, इधर भी क्यू है, इधर भी क्यू है, इधर भी क्यू है, तो ये रिलेशन बहुत ज़्यादा और सिंप्लीफाई हो जाएगा, जो मैं आपको अब शो कर रहा हूँ। तो ये रहा वो रिलेशन। तो सबके वो सब चार्जेस आइडेंटिकल थे, तो हर टर्म में जो आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा Q12 Q13 Q14 वगैरह वगैरह, वो सारे के सारे बन जाएंगे हमारे पास के ई क्यू स्क्वायर ओवर एस। और यहाँ पे आपके पास 1/s था, तो ये कॉमन आ गया। यहाँ पे आपके पास 1/√2s था, तो 1√2 अंदर रह गया, s कॉमन आ गया, और यहाँ पे भी 1/√2 था। तो दो टर्म आपने देखी थी, 1/√2s वाली थी, बाकी सारी हमारे पास 1/s थी, जो चार टर्म थी। तो वो मैंने यहाँ पे अरेंज करके लिख ली। तो अब अगर आप इनको ऐड कर लें, तो ऐड करने से आपको पता चल जाएगा कि ये हमारे पास 1/√2 और 1/√2 हमारे पास 2/√2 हो जाएगा, और ये हमारे पास बाकी 4 1s हैं, तो ये 4 1 आ गए। आप इनको ऐड करेंगे तो आप एग्जैक्टली देखेंगे आपके पास ये रिजल्ट आए, क्योंकि ये यहाँ से आपको मिलेगा √2। तो ये रहा प्रॉब्लम नंबर 19 जो हमने डिस्कस किया, कि फोर चार्जेस को, आइडेंटिकल चार्जेस को अगर स्क्वायर या कॉर्नर पे आप असेंबल करें तो आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम नंबर 15 है। एक प्रॉब्लम नंबर 15 हमें ये कहती है कि आपके पास ट्राइंगल है, ठीक, और ये ट्राइंगल मैंने शो की हुई है। इसके एक कॉर्नर पे यहाँ पे -q चार्ज है, दूसरे कॉर्नर पे भी -q चार्ज है, और ये इस कॉर्नर पे थर्ड कॉर्नर पे q चार्ज है। ये बेस हमें गिवन है 2 सेंटीमीटर है, और ये हमें गिवन है ये 4 सेंटीमीटर है। तो आपने इस पॉइंट P पे बताना है कि पोटेंशियल क्या है, तो पोटेंशियल से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो आपको पता है कि यहाँ पे 3 चार्जेस हैं, तो 3 टर्म्स आएंगी। तो हमें जो चाहिए वो हर चार्ज से लेके P तक का डिस्टेंस। तो एक जो है डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का ये, दूसरा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का ये होगा, और तीसरा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का ये होगा। तो क्या, चूंकि ये पूरी जो साइड है बेस हमारे पास ट्राइंगल की वो 2 सेंटीमीटर है, तो -q से P तक का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है, -q से लेके P तक का डिस्टेंस इस वाले q से वो भी 1 सेंटीमीटर है। हाँ, इस के लिए हमें फाइंड करना पड़ेगा इस q से लेके P तक का। लेकिन चूंकि हमें दो साइड्स गिवन है ट्राइंगल की, तो आप आसानी से थर्ड फाइंड कर सकते हैं।
ये है 4 सेंटीमीटर, और ये हमारे पास है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। तो ये पूरी ट्रायंगल बन गई। तो आपके पास डायगोनल जिसे वितर कहते हैं हम, वो गिवन है, ठीक। और हमारे पास जो ये साइड है, सॉरी मुझे यहाँ पे वाई करना चाहिए, तो ये वाई वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर और प्लस 1 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये रही मेरे पास बेस स्क्वायर, और ये परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज ये है, ये हमारे पास बेस है, ये परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से हम वाई की आसानी से फाइंड कर सकते हैं वैल्यू। तो अब मैं सिर्फ टर्म लिखने जा रहा हूँ, जबकि क्यू की वैल्यू 7 माइक्रो कूलम है। तो पहली टर्म आ गई इस चार्ज की वजह से, तो माइनस के ई क्यू ओवर 0.01। दूसरे चार्ज की वजह से भी माइनस के ई क्यू ओवर 0.01। तीसरे चार्ज की वजह से यहाँ तक का वो के ई क्यू, और ये डिस्टेंस है। अब वाई स्क्वायर हमने निकालना था, तो आप 0.01 को इस तरफ ले आए, जो यहाँ पे लिया नेगेटिव हो गया, और स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट ले लिया, तो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू है। तो अगर आप इसको, आपके पास हम कैलकुलेटर है, तो आप इसको आसानी से सिंप्लीफाई करके इसका रिजल्ट देख सकते हैं कि प्रॉब्लम नंबर 15 का आंसर क्या आएगा। तो ये सिंपल प्रॉब्लम थी। अगर हमने पोटेंशियल फाइंड करना था जो कि स्केलर है, उसको आसानी से फाइंड किया जा सकता है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक और प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम नंबर है 20। और प्रॉब्लम नंबर 20 में हमसे ये कहा गया है कि आपके पास एक सर्कल है, और सर्कल के ऊपर जैसे ये एक चार्ज है, ये चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। उस सर्कल के ऊपर 5 जगहों पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। तो ये भी नेगेटिव क्यू, और सारे नेगेटिव क्यू हमारे पास चार्जेस है। सर्कल का जो रेडियस है वो है आर। तो सर्कल का रेडियस है हमारे पास आर। तो ये रहा हमारे पास आर। तो यहाँ इस चार्ज से इस तक का देखिए आप डिस्टेंस कितना होगा, आर होगा। इस चार्ज से इस तक का डिस्टेंस आर, इस चार्ज से इस तक का डिस्टेंस आर, इस चार्ज से सेंटर तक का डिस्टेंस आर, इस चार्ज से सेंटर तक का डिस्टेंस आर। तो सेंटर पे अगर आपने पोटेंशियल फाइंड करना हो, जो हमने यहाँ पे करना है, तो एक के लिए आपके पास आएगा के ई माइनस क्यू ओवर ओवर आर। तो ये एक का पोटेंशियल आ गया सेंटर पे, प्लस के ई के ई माइनस क्यू ओवर आर। तो इस तरह से आपके पास 5 टर्म आ जाएंगी, क्योंकि पावर पोटेंशियल है, सब आइडेंटिकल होंगी के ई माइनस क्यू ओवर आर। तो इस तरह से आपको ऐड करेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा। तो ये रहा हमारे पास पोटेंशियल। इसी तरह अगर आप आ, इसके सरकमफेरेंस पे, इसके सर्कल के ऊपर ही अगर आप 12 चार्जेस या 10 चार्जेस प्लेस कर दें, तो आपके पास इसी तरह अगर वो नेगेटिव चार्जेस हैं तो वो 10 के ई माइनस 10 के ई क्यू ओवर आर हो जाएगा। तो ये रही प्रॉब्लम नंबर 20। प्रॉब्लम नंबर 29 वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और हमसे ये पूछा गया है, बल्कि ये हमें कुछ चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं, वो ये हैं कि 0 से लेके 6 सेंटीमीटर 6 मीटर तक किसी रीजन में जो पोटेंशियल है वो इस तरह से बिहेव कर रहा है, V इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ठीक है। और ए की वैल्यू है 10 वोल्ट, और बी की वैल्यू है -7 वोल्ट पर मीटर, ठीक। तो V इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स इससे। तो पहले तो ये पूछा गया कि आप कुछ पॉइंट्स हैं, 0 है, जैसे 3 है, और 6 सेंटीमीटर, इन पॉइंट्स में पोटेंशियल की वैल्यू बता दें। तो जब 0 से पूछी जाएगी आपके पास, तो इसमें 0 पुट कर दें पोटेंशियल वाली टर्म में, तो ये टर्म जाती रहेगी, और आपको मिलेगा पोटेंशियल V इज इक्वल टू ए। अगर आप 3 पुट कर दें, तो इसी वे में अगर आप 3 पुट करेंगे, तो आपके पास ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू -7 है, और एक्स की यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो आपके पास रिजल्ट ये आ जाएगा। इसी तरह आप इसमें 6 की वैल्यू पुट करके एक्स की जगह पे आप इसको वैल्यूएट करके यहाँ पे रिजल्ट लिख सकते हो। अब रही बात जो इसका पार्ट नंबर बी है, और पार्ट नंबर जो पार्ट बी में हमें ये पूछा गया है कि आप इस पोटेंशियल की वजह से इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड बताएं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का पता है आपको, अगर आपके पास पोटेंशियल गिवन है,
तो आप इससे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं, और वो ये है कि आप इसका नेगेटिव पार्शियल डेरिवेटिव ले लें। तो नेगेटिव पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास आ जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट। तो यहाँ पे सिर्फ पोटेंशियल एक्स से एक्स पे डिपेंडेंट था, तो सिर्फ आपके पास एक्स कंपोनेंट आएगा। तो इसका अगर आप डेरिवेटिव लेंगे तो ये कांस्टेंट है, ये ज़ीरो हो जाएगा। एक्स का डेरिवेटिव बी कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा। तो माइनस बी पार्शियल एक्स, सिर्फ एक्स रह जाएगा, ये एक्स है, डिवाइड बाय पार्शियल एक्स। तो एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू 1, और आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई माइनस बी। तो ये रही इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको नजर आ रहा है वो कांस्टेंट है, जो कि माइनस बी है। तो सिर्फ इसका एक्स कंपोनेंट है।